नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है गुरु पर्वत से संबंधित और विषय है गुरु पर्वत का अन्य पर्वतों पर प्रभाव या गुरु पर्वत का विकसित होना और साथ में अन्य किसी पर्वत का विकसित होना, इस संयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे ये हमारा जुपिटर माउंट गुरु पर्वत, वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं। यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? धार्मिकता, अध्यात्म, चरित्र, ज्ञान, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ सुख, संपन्नता, राजनीतिक सूझबूझ और बहुत सारी चीज़ें। तो वास्तव में चरित्र और ज्ञान गुरु पर्वत से देखे जाते हैं, यद्यपि दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। और यदि हमारा गुरु पर्वत विकसित है, अच्छी बात, आपके पास ये गुण होंगे। लेकिन गुरु पर्वत के साथ साथ आपका ये शनि पर्वत, ये आपकी सैटर्न फिंगर, इसके नीचे आपका सैटर्न माउंट, यह वेल डेवलप्ड हो। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम है कि वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट कैसा होता है? फ्लैट होता है। वास्तव में सैटर्न की उंगली की लंबाई निर्धारित करती है कि जो सैटर्न माउंट है वो किस अवस्था में है। उंगली लंबी है और समतल है, ये भाग समतल, तो इसको आप वेल डेवलप्ड ही मानिए। गुरु विकसित, साथ में शनि पर्वत विकसित हो, तो आदमी के पास ये गुण तो होंगे, लेकिन उसके पास ईगो नहीं आएगी। मतलब गुरु पर्वत विकसित हो, साथ में शनि पर्वत फ्लैट हो, तो आदमी इगोइस्ट नहीं बनेगा। आगे चलिए, ये हमारी अपोलो फिंगर, इसके नीचे ये हमारा अपोलो माउंट, वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं। यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? यश, मान, संपन्नता, सफलता। तो जो भी आपके गुरु पर्वत के गुण हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उनमें आदमी को खूब यश मिलता है, खूब मान मिलता है, खूब सफलता मिलती है, यदि आपका गुरु वेल डेवलप्ड, साथ में आपका अपोलो सूर्य पर्वत भी विकसित हो, तो पक्का पक्का मान सम्मान मिलेगा, यश भी मिलेगा, संपन्नता भी मिलेगी। आगे चलिए, ये हमारे लिटिल फिंगर, इसके नीचे ये हमारा मरकरी माउंट। यदि हमारा गुरु पर्वत विकसित और मरकरी माउंट भी विकसित, अब आदमी के अंदर आदर्शवाद कम होगा। सफलता के लिए वह फेयर अनफेयर, हुक और क्रुक, कोई भी रास्ता अपना सकता है। आगे चलिए, इसके नीचे ये हमारा डिफेंसिव मार्स,
यदि हमारा गुरु पर्वत अच्छा, वेल डेवलप्ड, और साथ में हमारा डिफेंसिव मार्क्स भी अच्छा, तो डिफेंसिव मार्क्स क्या दिखाता है? आदमी की बौद्धिक क्षमता की ताकत, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। तो आदमी के अंदर एक गुण होता है, अगर गुरु अच्छा है और साथ में डिफेंसिव मार्क्स भी अच्छा है, तो आदमी के अंदर एक भावना रहती है लोगों को लीड करने की। लेकिन एक कमी भी है कि वह उतावलापन नहीं दिखाता, क्योंकि उसके पास धीरज होता है। डिफेंसिव मार्क्स का मतलब क्या है? पेशेंस। उतावलापन नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि उसने लीडरशिप की, नेतृत्व किया, काफ़ी सफल होगा। आगे चलिए, ये रहा हमारा ल्यूनर माउंट, वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं, गुरु पर्वत अच्छा और साथ में ल्यूनर अच्छा। अब जातक को कला में, साहित्य में बड़ी सफलता मिलेगी, और चूंकि साथ में चंद्र ना विदेश संबंधों की तरफ भी इशारा करता है, वहाँ से भी काफ़ी लाभ होगा। आदमी खूब कल्पना भी करेगा, साहित्य में बड़ा काम आएगा, कला में बड़ा काम आएगा। तो गुरु अच्छा, साथ में ल्यूनर अच्छा, वेल डेवलप्ड, तो गारंटी कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विदेश संबंधों के क्षेत्र में आदमी को बहुत सफलता मिलेगी। आगे चलिए, यदि ये हमारा विनस वेल डेवलप्ड, गुरु वेल डेवलप्ड, साथ में शुक्र वेल डेवलप्ड, तो आदमी खुश मिजाज होगा, संपन्न होगा, जिंदगी लग्जरियस होगी, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। वास्तव में जिंदगी का मजा तो वही लोग लेते हैं जिनका गुरु पर्वत विकसित हो, साथ में शुक्र भी विकसित हो। आगे बात करते हैं, केवल गुरु पर्वत अति विकसित है, मान लीजिए ज्यादा उठा हुआ है, तो आदमी घमंडी हो सकता है। खाने पीने का शौकीन तो होगा ही, शरीर भी थोड़ा भारी हो जाए, डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो जाए, लिवर प्रॉब्लम भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पर यह पक्का कि अकेला गुरु पर्वत अगर ओवर डेवलप्ड हो गया तो आदमी को घमंडी बना देता है। लेकिन अगर यह डिप्रेस्ड रह गया, तबाह हुआ है, तो आदमी सभ्य होगा, बेहुदा, सेंस नहीं होगी उसको कि समय क्या बात बोलनी है, ज्ञान होगा ही नहीं, बहुत ही बेहुदा असभ्य आदमी होगा वह। सन की भी बोल सकते हैं आप लोग। ये तो हुए विकसित अविकसित। कई बार हमारे पर्वत ना टिल्ट होते हैं। यदि हमारा गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड है और वो शनि की तरफ टिल्ट करे, तो इसका मतलब होता है जातक गंभीर भी है और चालाक भी, पक्का पक्का। और यदि
हमारा गुरु पर्वत नीचे की तरफ, मतलब जो हमारी ब्रेन लाइन है उसकी तरफ टिल्ट हो जाए। इसका मतलब होता है कि जातक को अपने ज्ञान पर घमंड हो सकता है। तो ये कुछ संयोग थे जो मैंने आपको समझाए। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू।